नंबर 141 है। गाथा नंबर 313 से प्रारंभ करना है। उसकी भूमिका को पढ़ते हैं, फिर अपन इस पर चर्चा करते हैं। भूमिका है, अब कहते हैं कि सम्यक दृष्टि होने पर अनंतानुबंधी कषाय का अभाव होता है, उसके निर्मद मृदु परिणाम कैसे होते हैं। सुनना सब लोग ध्यान से, थोड़ा सा उपयोग लगाना। वैसे विषय बहुत सरल है, सबको समझ में आने लायक है। इसमें क्या कह रहे हैं, सम्यक दृष्टि होने पर। सबसे पहली शर्त क्या है, सम्यक दृष्टि होने पर। सब लगाएंगे, फिर उसका आगे आगे चल करके उत्तर बताएंगे। सम्यक दृष्टि मतलब क्या, सामान्य तौर पर अर्थ देखेंगे। सम्यक मतलब अच्छी, दृष्टि मतलब देखने का तरीका, सोचने का तरीका, श्रद्धान करने का तरीका। तो जिनकी दृष्टि सम्यक हो गई है, अच्छी हो गई है, श्रेष्ठ हो गई है, उत्तम हो गई है, उनको बोलेंगे सम्यक दृष्टि। वास्तविकता में किनकी सम्यक दृष्टि हो गई है और कैसे सम्यक दृष्टि होती है। जिनागम में बहुत सारे आप लोगों को प्रमाण मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे गाथाएं मिल जाएंगी जिनमें सम्यक दृष्टि का वर्णन मिलता है। सम्यक दृष्टि के लिए सामान्य तौर पर जैसे अपन सम्यक दर्शन की जब परिभाषाएं देखते ना, सम्यक दर्शन की परिभाषा के अंतर्गत देखते हैं कि सातों तत्वों के यथार्थ सिद्धांत का नाम सम्यक दर्शन, आपा पर का सिद्धांत सम्यक दर्शन आता है कि नहीं आता है। इसी प्रकार से इन सातों तत्वों से संबंधित या आपा पर के सिद्धांत से संबंधित जो सम्यक दृष्टि हुई है, उसी दृष्टि के आधार पर यहाँ पर सम्यक दृष्टि की चर्चा की है। उसके बाद में क्या कहा, जो सम्यक दृष्टि है उस सम्यक दृष्टि होने पर अनंतानुबंधी कषाय का अभाव होता है। शर्त क्या है, पहले सम्यक दृष्टि होगा और सम्यक दृष्टि होते ही क्या हो जाएगा, अनंतानुबंधी कषाय का अभाव होता है। उसके बाद में क्या कह रहे हैं, उसके निर्मद मृदु परिणाम कैसे होते हैं। अब स्थिति पहले उत्पन्न की कि सम्यक दृष्टि हुआ, सम्यक दृष्टि होने पर अनंतानुबंधी रूप जो कषाय है उसका क्या हो गया, अभाव हुआ। फिर उसके बाद में क्या कह रहे हैं, उसके निर्मद मृदु परिणाम कैसे होते हैं। अब सुनना, निर्मद मतलब क्या, निर मतलब नहीं, मद मतलब मद। 8 प्रकार का मद बताया है। रत्नखंड शास्त्राचार्य ग्रंथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ेंगे। उसमें आता है श्लोक, ज्ञानम पूजम कुलम जातिम बाल मृद्धो तपो वपु अष्टावासित्व मानित्वम इसमें आहु गतस्मया। इनमें 8 प्रकार के मदों की चर्चा की है। तो जो सम्यक दृष्टि है, जब वो सम्यक दृष्टि हो जाता है, अनंतानुबंधी रूपी जो कषाय है उनका अभाव कर देता है, तो वो इन 8 प्रकार के मदों से मुक्त हो जाता है। और उसके फिर परिणाम कैसे होते हैं, तो कहा परिणाम हो जाते हैं मृदु परिणाम, सरल परिणाम, कोमल परिणाम। मृदुर्भावा मार्दवम पढ़ा था ना आपने, सुना होगा। तो उसी मृदुता को या सरलता को वो अपने परिणामों को प्राप्त कर लेता है। सम्यक दृष्टि की बहुत महिमा है, सम्यक दर्शन की महिमा है। उसी के आधार पर इसी में अब सम्यक दृष्टि जीव जब हो गया, अनंतानुबंधी आदि कषायों का अभाव हो गया, उसके बाद में इन कषायों का अभाव होने पर उसको जो 8 प्रकार के मद हैं उनसे भी विमुक्त हो गया। साथ ही साथ इन 8 प्रकार के मदों से विमुक्त होने पर उसके परिणाम कैसे हुए, निर्मल मृदु परिणाम, सरल परिणाम हुए। अब गाथा के माध्यम से अपन इसका अर्थ देखेंगे। सबसे पहले गाथा में क्या कहा गया है उस गाथा को पढ़ेंगे, गाथा के पद्यानुवाद को पढ़ेंगे, फिर इसका अर्थ देखते हुए अपन भावार्थ के माध्यम से चर्चा करेंगे। सब लोग पेज नंबर 141 निकाल सकते हैं। गाथा नंबर है 313, एक साथ पढ़ भी सकते हैं। जोड़ैया को बदिगबम पोत कलतै सव्याथेषु
संभावे भावदी अपाणम निमित्तम। क्या कहा, सुनना ध्यान से। इसमें एक एक शब्द पर आप थोड़ा सा ध्यान देना, भावार्थ के माध्यम से देखना, फिर इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे इसमें जो भी विषय आएगा। जो मतलब कौन, जो अभी पहले प्रस्तावना के रूप में बताया, सम्यक दृष्टि। कौन? सम्यक दृष्टि। जो सम्यक दृष्टि होता है, आप शर्त तो पढ़ ही चुके हैं कि जो सम्यक दृष्टि होता है उसके अनंतानुबंधी कसायों का अभाव होता है और उसके परिणाम कैसे हो जाते हैं? निर्मद मधु परिणाम हो जाते हैं। तो वो सम्यक दृष्टि होता है वह कैसा? पुत्र कलत्रय सव्य अर्थेषु, पुत्र कलत्रय आदि सब परद्रव्य तथा परद्रव्यों के भावों में। क्या कहा? पुत्र कलत्रय आदि सब परद्रव्य तथा परद्रव्यों के भावों में क्या करता है? गब्बम नाया कुब्बदी। क्या कहा? गब्बम नाया कुब्बदी, गर्व नहीं करता है, गर्व नहीं करता है। देखो, प्राकृत एक ऐसी भाषा है जिसको आप मात्र थोड़ा सा सूक्ष्म अपना मस्तिष्क लगाएंगे तो उसमें स्वतः ही अर्थ बिल्कुल आराम से स्पष्ट दिखाई देता है। क्या कहा? गब्बम नाही कुब्बदी, गर्व नहीं करता है। किसमें? परद्रव्य में और परद्रव्यों के भावों में। इसके बाद क्या कहा? परद्रव्यों से आपके बड़प्पन माने तो सम्यक तो कैसा? यदि यह जीव जो सम्यक दृष्टि हो गया, ऊपर शर्त पड़ी थी ना अपन ने, उसके अनुसार सम्यक दृष्टि हो गया और आगे कहा कि सम्यक दृष्टि होने पर वह क्या करता है? पुत्र कलत्रय आदि सब परद्रव्य और परद्रव्यों के भावों में गर्व नहीं करता। यदि वो गर्व करे तो क्या होगा? यदि उनसे अपने आप को बड़प्पन माने तो उसका सम्यक तो कैसा? ठीक है ना? आगे अब इसके बाद में क्या करता है? उपसंभावे भावदी। क्या कहा? उपसंभावे भावदी, उपसंभावों को भाता है। किन भावों को भाता है? उपसंभावों को भाता है। अनंतानुबंधी संबंधी तीव्र राग देश परिणाम के अभाव से उपसंभावों की भावना निरंतर रखता है। ये भावना कैसी रखता है, कब तक रखता है? तो कहा ये भावना जो है, उपसम भावों की भावना जो है वो निरंतर धारा प्रवाह रखता है। आगे क्या कहा? अपाड़म तृणवित्तम नदी। अपाड़म अर्थात अपनी आत्मा को, किसको? अपनी आत्मा को किसके समान मानता है? कहा तृण के समान ही मानता है। किसके समान? तृण। तिनका होता है ना, जो घास होती है, घास का सबसे छोटा सबसे हल्का परमाणु तिनका, उसके समान ही मानता है। क्योंकि अपना स्वरूप तो अनंत ज्ञानादि रूप है। अपना स्वरूप जो वास्तविकता में आत्म स्वरूप है वो कैसा है? कहा अनंत ज्ञानादि रूप है। वास्तविकता में तो जो उसका वास्तविक स्वरूप है, जो अपना स्वरूप है, ज्ञानानंद स्वरूप, तो अंतर में तो उसकी इसी प्रकार का भान होता है। सम्यक दृष्टि जीव के अंतर में तो इसी प्रकार का भान होता है, परंतु किन कारणों से? आगे पहले अपन ने पढ़ा था, अनंतानुबंधी संबंधी तीव्र राग द्वेष परिणाम के अभाव से उपसम भावों की भावना निरंतर रखता है। अपनी आत्मा को तृणके के समान हीन मानता है, क्योंकि अपना स्वरूप तो अनंत ज्ञानादि रूप है। इसलिए जब तक उसकी प्राप्ति नहीं होती तब तक अपने को वर्तमान पर्याय में तृण तुल्य मानता है। कैसा मानता है? तृण तुल्य मानता है, किसी में गर्व नहीं करता। अब सुना थोड़ा सा,
जो सम्यक दृष्टि जीव है वास्तविकता में तो अंतर में जो ज्ञानानंद स्वरूप है उसी का भान करता है, लेकिन उसकी जब तक इसके लिए प्राप्ति नहीं होती है तब तक जो भी उपशम इत्यादि भाव हैं उन परिणामों की भावना वो निरंतर रखता है। सामान्य तौर पर जब भी अपन इस विषय से संबंधित चर्चाओं को देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो ऐसे विषयों पर चर्चाएं होती हैं। सम्यक दृष्टि इससे संबंधित जो विषय है ना, अविरत सम्यक दृष्टि, पहले जो भावना निरंतर भाता रहता है, अंतर में भावना किस प्रकार की चलती है और बाह्य रूप में किस प्रकार से, तो जो अविरत सम्यक दृष्टि होता है तो वो उसके इंद्रियां और उनके विषय, 5 प्रकार की इंद्रियां, उनके विषय, और जो त्रस जीव हैं और स्थावर इत्यादि जीव हैं उनका, इनके घात का पूर्णतः नियम नहीं है, है ना, तो उनका विरत नहीं है, इसीलिए उनको क्या कहा, अविरत सम्यक दृष्टि। निरंतर अंतर में भावना क्या रहती है कि जो हमारा ज्ञानानंद स्वरूप है उसी का भान करना है, तथापि बाह्य रूप में जो 5 प्रकार की इंद्रियां हैं और इन 5 प्रकार की इंद्रियों के विषय हैं और त्रस हिंसा और स्थावर हिंसा इत्यादि, इनके प्रति भी सुना ध्यान से, जो सम्यक दृष्टि जीव रहता है वो इनके प्रति भी बहुत ध्यान रखता है कि किसी भी माध्यम से हमारे द्वारा किसी भी जीव को घात उत्पन्न ना हो, चाहे वो 1 इंद्रिय जीव हो, चाहे वो 2 इंद्रिय जीव हो, 5 इंद्रिय जीव हो, ऐसे क्रमशः, तो उनमें भी बहुत विवेक विचार बुद्धि रखता है कि हमारे द्वारा प्रमादवश कभी भी किसी भी जीव की हिंसा ना हो जाए। गोमट सार इत्यादि ग्रंथ में भी पढ़ने में आता है कि जो अविरत सम्यक दृष्टि जीव है वो बिना प्रयोजन के किसी भी कार्य में प्रवर्तन नहीं करता। बिना प्रयोजन के सामान्य तौर पर भी यदि अपन देखें तो कोई भी जीव है वो भी जीव बिना प्रयोजन के कभी भी प्रवर्तन नहीं करता, किसी न किसी कार्य में कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य होता है। ऐसे ही यदि प्रयोजन इत्यादि वास्तविकता में तो उसके क्या नहीं है, विरत नहीं है, अविरत, विरत से रहित है ना, तो विरत से रहित है तो इसका मतलब ये कि वो कुछ भी करे, ऐसा है क्या, नहीं। तो प्रयोजनादि प्रयोजन होने पर यदि जो आरंभ इत्यादि के कार्य हैं उन कार्य को करना पड़ता है तो उनमें जो हुई हिंसा या उनमें जो भी घात हुआ जीवों इत्यादि का, तो उनका निश्चित तौर पर वो प्रायश्चित भी करता है। तो अविरत सम्यक दृष्टि से संबंधित यहाँ चर्चा आई है। एक बार भावार्थ को एक बार पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में अपन आगामी चर्चा को पढ़ेंगे, आगामी गाथा को। जो सम्यक दृष्टि होता है, सुनना ध्यान से, जो सम्यक दृष्टि होता है वह पुत्र कलत्र आदि सब परद्रव्य तथा परद्रव्यों के भावों में गर्व नहीं करता है। परद्रव्यों से आपके बड़प्पन माने तो सम्यक तो कैसा, उपसम भावों को भाता है। अनंतानुबंधी संबंधी तीव्र राग द्वेष परिणाम के अभाव से उपसम भावों की निरंतर भावना रखता है। अपनी आत्मा को तृणके के समान हीन मानता है, क्योंकि अपना स्वरूप तो अनंत ज्ञानादि रूप है। इसलिए जब तक उसकी प्राप्ति नहीं होती तब तक अपने को वर्तमान पर्याय में तृण तुल्य मानता है, किसी में गर्व नहीं करता। आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, पाठों में भी पढ़ा होगा, दर्शन पाठ इत्यादि में, विनय पाठ इत्यादि में भी पढ़ते हैं ना अपन, है ना, इंद्रादिक पद नहीं चाहूं, पढ़ते ना। ऐसी एक कथन और आता है, जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो कैसा होता है, उसकी दृष्टि कैसी होती है, आगे भी इसमें चर्चा आएगी। उससे पहले थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जो उसकी दृष्टि होती है, कभी आप लोगों ने दादाजी के प्रवचन वगैरह में भी सुना होगा, चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरी के भोग, काक वीत समगिनत है सम्यक दृष्टि लोग।
जो सम्यक दृष्टि होते हैं उनकी दृष्टि कैसी होती है? तो क्या क्या कहा? चक्रवर्ती की संपदा और इंद्र शरी के भोग। मनुष्यों में सबसे बड़ा शक्तिशाली किसको माना जाता है? चक्रवर्ती। और इंद्रादियों में इंद्रों के सबसे भोगों को, सबसे उत्कृष्ट किन के भोगों को माना जाता है? इंद्रों को। तो चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र शरी के भोग और किसके समान? काकवीट सम गिनत है सम्यक दृष्टि लोग। काकवीट, कौए की वीट के समान उसके लिए गिनते हैं, मानते हैं। उनकी दृष्टि वास्तविकता में सम्यक होती है। उस दृष्टि के आधार पर ही, उस श्रद्धान के आधार पर ही उनका ज्ञान भी प्रबल होता है, आचरण भी प्रबल होता है। अब आगे इसी विषय को लेकर के आगे द्रव्य दृष्टि का बल दिखाते हैं आगामी गाथा में। उस गाथा को पढ़ेंगे और गाथा के अर्थ को अपन देखेंगे। दृष्टि का बल कि वो किस प्रकार की उनकी दृष्टि होती है। गाथा है, सब लोग पढ़ सकते हैं एक साथ। विषयासक्तो विषया सब्बारम्भेषु वट्टमानो वि मोह विलासो येषो इति सब्बं मन्नदेहेयम्। क्या कहा? विषयासक्तो विषया, अर्थात अविरत सम्यक दृष्टि यद्यपि इंद्रिय विषयों में आसक्त है। किसमें आसक्त है? किसमें आसक्त है? इंद्रिय आदि विषयों में। कौन जीव? सम्यक दृष्टि। शर्त क्या रखी? यद्यपि। अविरत सम्यक दृष्टि यद्यपि इंद्रिय विषयों में आसक्त है, लेकिन सब्बारम्भेषु वट्टमाणोवीय। कौन कौन से? त्रस स्थावर जीवों का घात जिनमें होता है, ऐसे सब आरंभों में वर्तमान है। अप्रत्यक्षानावरण आदि कसायों के तीव्र उदय से विरक्त नहीं हुआ। किन से विरक्त नहीं हुआ? अप्रत्यक्षानावरण आदि कसायों के तीव्र उदय से विरक्त नहीं हुआ। आगे सबसे जब स्टार्ट चर्चा की थी उसमें क्या कहा था कि जब यह जीव सम्यक दृष्टि होता है तो अनंतानुबंधी जो कसाय है उसका अभाव होता है। किसका अभाव होता है? अनंतानुबंधी आदि कसाय का अभाव होता है। और कैसा हो जाता है? निर्मद हो जाता है। और परिणाम कैसे हो जाते हैं? परिणाम हो जाते हैं मृदु परिणाम, सरल परिणाम हो जाते हैं। लेकिन अनंतानुबंधी कसाय का तो अभाव हो गया, लेकिन अब यहाँ क्या कह रहे? अप्रत्यक्षानावरण आदि कसायों के तीव्र उदय से। किसके उदय से? अप्रत्यक्षानावरण आदि कसायों के तीव्र उदय से विरक्त नहीं हुआ। किन से विरक्त नहीं हुआ? जो पांचों प्रकार के इंद्रिय के विषय हैं उनसे विरक्त नहीं हुआ। तथापि यदि सब्बम हेयम मन्नदे, तो भी सब्ब मतलब सबको, हेयम, हेय मतलब हे मतलब क्या? त्यागने योग्य। क्या? मन्नदे मतलब मानता है। जो सम्यक दृष्टि जीव है उन्हें अप्रत्यक्षानावरण संबंधी जो कसाय हैं उनमें विरक्त, उनसे विरक्त नहीं हुआ, फिर भी क्या मानता है? तो कहा यदि सब्बम हेयम मन्नदे, तो भी सबको हेय अर्थात त्यागने योग्य मानता है। विरक्त तो नहीं हुआ, विरक्त नहीं हुआ, फिर भी उनसे कैसा मानता है? ये त्यागने योग्य है, ये छोड़ने योग्य है, हेय है, ऐसा उसके अंदर में ऐसा सिद्धांत चल रहा है। और क्या कहा? पेज नंबर 142, 314 नंबर गाथा है दादा। आगे क्या कहा? तो भी सबको हेय अर्थात त्यागने योग्य मानता है। और क्या करता है? ऐसा जानता है कि ये सो मोह विलासो, यह सब क्या है? मोह का विलास है। ये सो मोह विलासो, यह क्या है? मोह का विलास है। क्या मोह का विलास है? समझना ध्यान से।
क्या मोह का विलास है? सबसे पहले तो वो क्या कह रहे हैं कि अप्रत्यय ख्यानावर्ण इत्यादि जो कसाय हैं उनका अभाव नहीं है। अभी मात्र अभाव किसका है? अनंत अनुबंधी कसाय का अभाव है ना। अब अप्रत्यय ख्यानावर्ण इत्यादि जो कसाय है उनका अभाव नहीं है और उनसे विरक्त नहीं हुआ है, तो ये विरक्त नहीं हुआ है और अंतर में भान क्या चल रहा है? निश्चित तौर पर ये त्यागने योग्य है, छोड़ने योग्य है ना, ये भाव चल रहा है। और साथ साथ तो क्या कह रहे हैं कि ये जो दोनों प्रकार की ये जो चर्चा है ना, उनसे विरक्त नहीं हुआ है और इनको अंदर में भाव ये चल रहा है कि ये त्यागने योग्य है। ये जो दोनों प्रकार के ये क्या? यह है मोह का विलास है, मेरे स्वभाव में नहीं है। जो अनंतानुबंधी या अप्रत्यय ख्यानावर्ण इत्यादि जो कसाय हैं या इंद्रिय इत्यादि के विषयों के जो भाव हैं वो मेरे स्वभाव में नहीं है, मैं इनसे भिन्न हूं, ये मेरी उपाधि है ही नहीं। ये कैसे हैं? रोगवत हैं। कौन? ये अप्रत्यय ख्यानावर्ण इत्यादि कसाय और इंद्रिय इत्यादि के भोग कैसे हैं? रोगवत हैं। और कैसे हैं? त्यागने योग्य है। क्या करने योग्य है? त्यागने योग्य है। और क्या कहा? वर्तमान कसायों की पीड़ा सही नहीं जाती है, इसलिए असमर्थ होकर विषयों के सेवन तथा बहु आरंभ में प्रवृत्ति होती है। कमजोरी बताई। क्या कमजोरी? सुनना ध्यान से। क्या कहा? वर्तमान कसायों की पीड़ा सही नहीं जाती। वर्तमान में जो भी क्रोध, मान, माया, लोभ इत्यादि रूप जो कसाय हैं, इनकी तीव्रता जब प्रकट होती है तो इन कसायों की पीड़ा क्या सही नहीं जाती है, क्योंकि विरत तो है नहीं, अविरत है ना, विरत से रहित है, लेकिन फिर भी तत्पर है। तो जब भी कोई भी ऐसे प्रसंग उत्पन्न हो जाते हैं तो उन प्रसंगों पर इन कसायों की पीड़ा सही नहीं जाती है। कोई दूसरे सामने वाला बहुत क्रोध करता है, बहुत देर तक तो सहन करता रहता है, तथापि वो कसाय इतनी प्रबल होती है कि उससे सहन, वो पीड़ा उससे सहन नहीं हो पाती है। ऐसी चारों कसायों से संबंधित लगा लेना। तो क्या कहा? वर्तमान कसायों की पीड़ा सही नहीं जाती है, इसलिए असमर्थ होकर, कैसा होकर? असमर्थ होकर, समर्थ पूर्वक, बुद्धि पूर्वक नहीं कर रहा है। क्या कहा? समर्थ पूर्वक या बुद्धि पूर्वक उन कसायों में परिवर्तन नहीं कर रहा है। समर्थ पूर्वक तो उसके अंदर में ये भावना बाहर चल रही है निरंतर कि ये तो त्यागने योग्य ही है, छोड़ने योग्य ही है यही है। तथापि ये जो बाह्य में प्रवृत्ति देखी जा रही है वो कह रहे हैं कि ये मोह का विलास है। किसका विलास है? मोह का विलास, मोह के वश ये हो रहा है। और अंदर में क्या कह रहे हैं? ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरी उपाधि नहीं है, ये तो क्या है? रोगवत है, त्यागने योग्य ही है। वर्तमान कसायों की पीड़ा सही नहीं जाती है, इसलिए असमर्थ होकर विषयों के सेवन तथा बहु आरंभ में प्रवृत्ति होती है। किसमें प्रवृत्ति होती है? विषयों के सेवन में तथा बहु आरंभ के कार्य इत्यादियों में क्या होती है? प्रवृत्ति होती है। ऐसा वह मानता है। कौन ऐसा मानता है? जो सम्यक दृष्टि जीव है। कौन सम्यक दृष्टि जीव? अविरत सम्यक दृष्टि जीव। यहाँ इस प्रकार से अविरत सम्यक दृष्टि जीव की चर्चा चल रही है। आपने चौथी ढाल इत्यादि में भी अविरत सम्यक दृष्टि का स्वरूप पढ़ा होगा, पढ़ेंगे आप लोग, उसमें भी यही सभी चर्चाएं आपको मिलेंगी। वास्तविकता में अविरत सम्यक दृष्टि जीव जो रहता है वो भले ही व्रत का नियम नहीं हो, तथापि उनमें सजग रहता है और प्रमाद पूर्वक तो वो कभी भी, मतलब बुद्धि पूर्वक तो वो व्रतों को नहीं तोड़ता है या बुद्धि पूर्वक कभी भी किसी भी जीव का घात इत्यादि नहीं करता है। प्रमादवश यदि हो जाए तो निश्चित तौर पर वो ऐसा मानता है
कि ये जो हमारे द्वारा ये जीवों का घात हो गया या किसी आरंभ इत्यादि कार्यों में किसी भी प्रकार की हिंसा हो गई है तो उसका मैं प्रायश्चित करता हूँ। और साथ ही साथ ये जो वाह के परिणाम हैं, ये जो इंद्र इत्यादि के विषय हैं, ये मेरे परिणाम नहीं है। वास्तविकता में तो मेरा स्वभाव जो है वो मेरा स्वभाव ज्ञानानंद स्वरूप है और मेरे लिए वही आश्रय करने योग्य है। फिर भी जब तक वो प्राप्त नहीं होता है तब तक यदि मुझे किस वर्तमान की कसायों की पीड़ा यदि सहन नहीं होती है तब तक मैं असमर्थ होकर के इन विषयों के सेवन तथा बहु आरंभ प्रवृत्ति कर रहा हूँ। लेकिन मेरा उद्देश्य तो वही है। क्या उद्देश्य है? कि मुझे अपने ज्ञानानंद स्वभाव का आश्रय करना है। जब भी ये सम्यक दृष्टि की चर्चा चलती है ना, इसी से जुड़े हुए विषय से संबंधित जब आगे इसी से संबंधित चर्चा चलेगी उसमें चर्चा आएगी, ज्ञान की महिमा से संबंधित चर्चा आएगी। सम्यक ज्ञान के बारे में जब चर्चा चलेगी, समाचार ग्रंथ में एक श्लोक आता है, छंद आता है, उसमें ज्ञान की महिमा बताई है। ज्ञान की महिमा को लेकर के वो छंद है, अस्य भाव तो बद्धा या किलकीचना। इससे पहले वाला मैं बोल रहा हूँ, भेद विज्ञान तहा सिद्धा या किलकीचना, अस्य भाव तो बद्धा या किलकीचना। ऐसे समझ में नहीं आया होगा, दादाजी ने इसका पद्यानुवाद किया है, उस पद्यानुवाद को आपको सुनाते हैं। पद्यानुवाद में बहुत ही अच्छे गंभीर भाव व्यक्त हैं। बिल्कुल पद्यानुवाद में ही अर्थ स्पष्ट हो जाता है। उसको अपन पढ़ते हैं, उसके आधार पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। फिर यदि अपने पास समय रहेगा आगामी गाथा को अपन देखेंगे। उससे पूर्व थोड़ा सा अपन इस गाथा को देख लेते हैं, फिर उसकी चर्चा करेंगे। ये भावार्थ के आधार से एक बार और देखते हैं। क्या कहा? अविरत सम्यक दृष्टि यद्यपि इंद्रिय विषयों में आसक्त है। किसमें आसक्त है? इंद्रिय विषयों में आसक्त है। इंद्रियां कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। उन 5 प्रकार की विषय, उनसे क्या है? आसक्त है। त्रस स्थावर जीवों का घात जिनमें होता है, ऐसे सब आरंभों में वर्तमान है। किन में वर्तमान है? त्रस स्थावर जीवों का घात जिनमें होता है, ऐसे सब आरंभों में अर्थात कार्यों में क्या है? वर्तमान में प्रवर्त रहा है। तथा अप्रत्याख्यानावरण आदि कसायों के तीव्र उदय से विरक्त नहीं हुआ। किससे विरक्त नहीं हुआ है? अप्रत्याख्यानावरण इत्यादि जो कसाय हैं, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण मान, अप्रत्याख्यानावरण माया और अप्रत्याख्यानावरण कौन? लोभ इत्यादि। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो चारों प्रकार के कसाय हैं उनके तीव्र उदय से विरक्त नहीं हुआ है, तो भी सबको हे त्यागने योग्य मानता है और ऐसा जानता है कि यह जो है वो मोह का विलास है, मेरे स्वभाव से नहीं है। किसका विलास है? मोह का विलास है, मेरे स्वभाव से नहीं है। उपाधि है, रोगवत है, त्यागने योग्य है। रोगवत है क्यों कहा? क्योंकि निश्चित तौर पर ये जो इंद्रिय इत्यादि के विषय भोग हैं वो वास्तविकता में दुख को ही देने वाले हैं। इनसे कभी भी सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। ये छोड़ने योगी ही है, त्यागने योगी ही है। जब तक यह जीव इनके संसर्ग में रहता है निश्चित तौर पर वह दुख ही दुख प्राप्त करता है। इसको निरंतर रोगवत भाषित होता रहता है, इसलिए यहाँ पर कहा रोगवत है, त्यागने योग्य है। वर्तमान कसायों की पीड़ा सही नहीं जाती है, इसलिए असमर्थ होकर, कैसा होकर के? असमर्थ होकर के विषयों के सेवन तथा बहु आरंभ में प्रवृत्ति होती है, ऐसा मानता है। अब उस विषय को अपन थोड़ा सा लेते हैं, इसी से आगे आएगा आपका विवरण। तो वो अपन ने अभी छंद पढ़ा था, उस छंद का जो पद्यानुवाद है उस पद्यानुवाद को आपको बताते हैं।
वेद विज्ञान की महिमा उसमें बताई गई है। दादा के अनुसार रचित पद्यानुवाद है, छोटे दादाजी के अनुसार। अब तक जो भी हुए सिद्ध या आगे होंगे, महिमा जानो एक मात्र वस भेद ज्ञान की। एक मिनट रुकना। अब तक जो भी हुए सिद्ध या आगे होंगे, महिमा जानो एक मात्र वस भेद ज्ञान की। और जीव जो भटक रहे हैं भव सागर में, भेद ज्ञान के ही अभाव में भटक रहे हैं। क्या कहा? अब तक जो भी हुए सिद्ध या आगे होंगे, जितने भी जीव अभी तक सिद्ध हुए हैं या आगे होंगे, वो सब किसके कारण से? भेद ज्ञान के ही प्रभाव से हो रहे हैं, भेद ज्ञान के कारण से ही हो रहे हैं, है ना। अब तक जो भी हुए सिद्ध या आगे होंगे, महिमा जानो एक मात्र वस भेद ज्ञान की। किसकी महिमा जानना है? एक मात्र भेद ज्ञान की। और क्या कहा आगे? और जीव जो भटक रहे हैं भव सागर में, भेद ज्ञान के ही अभाव में भटक रहे हैं। और जितने भी जीव इस भव सागर में भटक रहे हैं, वो सब जीव किसके अभाव में भटक रहे हैं? भेद ज्ञान के ही अभाव में भटक रहे हैं। ऐसी चर्चाएं आपको बहुत सारे जिनागम में मिलेंगी। प्रत्येक विषयों में सम्यक ज्ञान की महिमा हमारे लिए मिलती है, देखने में मिलती है। ये तो सामान्य सी चर्चा, इसके बाद में आपके जब सम्यक ज्ञान की चर्चा चलेगी उसमें आएगा। अभी तक अपन ने सबसे पहले क्या देखा? सम्यक दृष्टि जीव जो रहता है, जब उसको सम्यक हो जाता है, सम्यक प्रकट होता है, सम्यक दृष्टि होने पर उसके क्या होता है? अनंत अनुबंध इत्यादि कसाय का अभाव होता है। और उन कसाय का अभाव होने से वो कैसा हो जाता है? निर्मद हो जाता है, 8 प्रकार के मनों से विमुक्त हो जाता है। और उसके परिणाम जो है वो मिदिल परिणाम हो जाते हैं। साथ ही साथ उसकी दृष्टि में किस प्रकार की दृष्टि होती है? तो दृष्टि में बताया कि वह उसकी दृष्टि जो है, सम्यक दृष्टि यद्यपि इंद्रिय विषयों में आसक्त है और त्रिश स्थावर जीवों का घात जिनमें होता है, ऐसे सब आरम्भों में वर्तमान है। और अप्रत्यय ख्यानावरण आदि जो कसाय हैं, उनकी तीव्रता से विरक्त नहीं हुआ है, तो भी उन सबको कैसा मानता है? हे अर्थात त्यागने योग्य मानता है। और ये सब जो भी हो रहा है वह ऐसा मानता है ये मोह के कारण से हो रहा है, मोह का उदय प्रबल है और इस प्रबलता के कारण से ही ऐसा हो रहा है। वास्तविकता में ये मेरे स्वभाव में नहीं है, निश्चित तौर पर तो ये त्यागने योग्य ही है। इसी को आधार बना करके और यह जीव सम्यक दृष्टि जीव है वो कैसा होता है, उसके आधार पर एक गाथा को और अपन लेंगे, उसके बाद में अपनी चर्चा को समाप्त करेंगे। 315 नंबर की गाथा है, वो सम्यक दृष्टि जीव कैसा होता है उसके बारे में यहाँ बताया है। गाथा है, उत्तम गुण गहन रहो, उत्तम साहुण विनय संयुक्तो, सहम अनुराई, सो सद्विट्टी हवे परमो। क्या कहा? उत्तम गुण गहन रहो। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वह कैसा होता है? उत्तम गुण गहन रहो। उत्तम गुण, उत्तम गुण कौन? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये उत्तम गुण कहे। उत्तम क्यों कहे? क्योंकि इनके आश्रय से हमें इस प्रकार की पर्याय की प्राप्ति होती है, अर्थात मोक्ष स्वरूप ऐसा प्रकट होता है जो सर्वोत्कृष्ट है, उत्तम है। उत्तम गुण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तप आदि के ग्रहण करने में अनुरागी होता है। सुना ध्यान से, क्या कहा? सम्यक दृष्टि कैसा होता है?
का उत्तम गुण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तप आदि के ग्रहण करने में अनुरागी होता है। तो इससे क्या एक और दूसरा पॉइंट क्या निकला कि जब इस चीज में वो अनुरागी होता है तो निश्चित तौर पर विषयों से तो विरक्त होता ही होता है या होने का प्रयास करता है और मन में विचार ये रखता है कि ये तो त्यागने योग्य ही हैं। उत्तम गुण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तप आदि के ग्रहण करने में अनुरागी होता है। और क्या कहा, उत्तम साहूर्ण विनय संयुक्तो, उत्तम साहूर्ण विनय संयुक्तो अर्थात उन गुणों के धारक। किन गुणों के धारक? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इन गुणों के धारक कौन होते हैं? तो कहा उत्तम साधु। कौन साधु? उत्तम साधु। जो साधु हैं वो इन तीनों प्रकार के गुणों को धारण करने वाले होते हैं। उन गुणों के धारक उत्तम साधुओं में विनय संयुक्त होता है। कैसा होता है? विनय संयुक्त होता है, उनके विनय इत्यादि करता है। किन के कारण? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र होने के कारण। हमें क्या कहा? साहम्य अनुरागी, साहम्य अनुरागी। साधर्मियों में क्या रखता है? अनुरागी, अनुरागी, अनुराग। अपने समान, किसके समान? अपने समान सम्यक दृष्टि साधर्मियों में अनुरागी होता है। ऐसा नहीं कि सभी के साथ, जो अपने समान है। कौन अपने समान? सम्यक दृष्टि साधर्मियों में क्या रखता है? अनुरागी रखता है या अनुराग होता है, अनुराग करता है। और क्या करता है? वात्सल्य गुण सहित होता है, उनके प्रति वात्सल्य भाव रखता है। फिर क्या कहा? सो परमो सद्दिट्ठी हवे, वह उत्तम सम्यक दृष्टि होता है। कौन? जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और तप आदि इत्यादि जो हैं उनको ग्रहण करने में, उनको अपनाने में क्या रखता है? अनुराग रखता है। और साथ ही साथ ये जो तीनों प्रकार के गुण जिनमें हैं ऐसे साधु, उनके प्रति क्या रखता है? विनय भाव रखता है, उनके प्रति वात्सल्य रखता है। और जो साधर्मी है, अपने समान सम्यक दृष्टि है, उन सम्यक दृष्टियों के प्रति कैसे परिणाम रखता है? वात्सल्य युक्त परिणाम, गुण सहित परिणाम रखता है। तो वह उत्तम सम्यक दृष्टि होता है। यदि ये तीनों भाव नहीं होते हैं तो जाना जाता है कि इसके सम्यक का यथार्थपना नहीं है। कौन कौन से तीनों गुण नहीं है? सुनना ध्यान से। पहला गुण कौन सा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और तप, इनको ग्रहण करने में अनुरागी होना, पहला। ठीक है ना? दूसरा कौन सा? दूसरा ये कि जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धारण करने वाले, अपनाने वाले जो मुनिराज हैं, साधु हैं, उनके प्रति विनय भाव रखना। दो। तीसरे नंबर पर कौन सा है? कहा कि जो अपने समान सम्यक दृष्टि जीव हैं ऐसे साधर्मियों के प्रति क्या रखना? वात्सल्य भाव रखना, अनुराग भाव रखना, उनसे प्रेम भाव रखना, उनसे स्नेह रखना, है ना? ये तीनों प्रकार के भाव गुण सहित होता है, वह उत्तम सम्यक दृष्टि होता है। यदि ये तीनों भाव नहीं होते हैं तो जाना जाता है कि इसके सम्यक का यथार्थपना नहीं है। इन तीनों गुणों के अभाव में उसके सम्यक का यथार्थपना शोभित नहीं होता है। उत्तम की चर्चा की। उत्तम, उत्तम है ना इसमें, उत्तम गुण वाला है ना। उत्तम गुण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को कहा। किनको कहा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को। उत्तम शब्द से जो एक और प्रकरण आता है, जैसे श्लोक आता है नरस्य वर्ण, सॉरी, उत्तमा, उसमें उत्तम शब्द से संदर्भित चर्चा थी। और उसमें उत्तम कौन,
उत्तम मैं बोल रहा हूँ, चल कोई बात नहीं, आगे चलते अपन चर्चा करते हैं। तो उत्तम, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये जो तीनों गुण कहे हैं वो जैन दर्शन में उत्तम कहे गए हैं। और गुणों को धारण करने के कारण से उनको ग्रहण करने में वो अनुराग रहता है और इन गुणों को धारण करने वाले मुनिराजों में विनय इत्यादि करता है। साथ ही साथ जो सम्यक दृष्टि जीव हैं उनमें अनुराग करता है, उनमें वात्सल्य इत्यादि रखता है, गुण सहित होता है, वह उत्तम सम्यक दृष्टि है। ये यदि इन तीनों गुणों के अभाव में ये तीनों गुण नहीं पाए जाते हैं तो उसके लिए उसका जो सम्यक है वो यथार्थ पने को प्राप्त नहीं होता है। आगामी चर्चाओं में इसी में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनसे संबंधित चर्चा भी आएगी। तो वास्तविकता में हमें इस प्रकार के जो सम्यक दृष्टि का श्रद्धान है, सम्यक दृष्टि के अंतर्गत अंदर में जो धारा प्रवर्तमान है, चल रही है, उसको अपन ने आज देखा है। तो जो सम्यक दृष्टि जीव रहता है, वास्तविकता में जब उसको सम्यक तो प्रकट होता है तो अनंत अनुबंध इत्यादि जो कसाय है उसका अभाव हो जाता है और जो 8 प्रकार के मद हैं उनसे रहित होकर के मृदु परिणाम हो जाते हैं और उसकी दृष्टि में इस प्रकार का आ जाता है कि ये सब जो भी इत्यादि इंद्रिय इत्यादि विषयों के प्रति जो भी आसक्ति हो रही है वो सब मोह के कारण से हो रही है, ये परिणाम मेरा नहीं है। निश्चित तौर पर उससे विरक्त परिणाम ही मानता है, त्यागनी योग परिणाम ही मानता है। और फिर उसके उत्तम गुणों के आधार से चर्चा की है कि जो उत्तम गुण हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, उन गुणों को ग्रहण करने का निरंतर वो प्रयत्न करता रहता है, प्रयासरत रहता है कि इन गुणों को अंगीकार करने से निश्चित तौर पर हमें मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होगी। क्योंकि कहा भी गया है सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि मोक्ष मार्ग, इन तीनों की एकता का नाम ही मोक्ष मार्ग है। तो इन तीनों गुणों को प्राप्त करने में ही हमारा प्रयास सार्थक है। ऐसे इन तीनों गुणों को प्राप्त करने में वो अपना प्रयास निरंतर रखता है। साथ ही साथ इन गुणों को धारण करने वाले जो भी मुनिराज इत्यादि हैं, उन मुनिराज इत्यादि की भी निरंतर विनय, सेवा, सुसज्जा इत्यादि करता रहता है और उनके समीप में रह करके, उनके सानिध्य में रह करके भी इन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र इत्यादि के विषय में चर्चाएं और इनके ज्ञान का अर्जन करता रहता है। साथ ही साथ अपने समान जो साधर्मी हैं, सम्यक दृष्टि जीव हैं, उन जीवों के प्रति यह वात्सल्य रूपी परिणाम, उनके समता रूपी परिणाम, समान रूप परिणाम, स्नेह रूप परिणाम निरंतर रखता है। उसकी दृष्टि बहुत ही अद्भुत होती है। वह विरक्त युक्त नहीं होने पर भी अविरत है, तथापि वह विरक्त होने की निरंतर भावनाएं बहाता रहता है। उसके अंतरंग में ऐसा चिंतन चलता रहता है। निश्चित तौर पर जब वह इस प्रकार की प्रवृत्ति को प्रबल करता है और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी जो तीनों गुण हैं, उत्तम गुण बताए हैं, उन गुणों के प्रति निरंतर प्रयत्नशील रहता है, तो उसकी दृष्टि में और यथार्थ रूप से जो श्रद्धान होता है वो प्रबल होता है। श्रद्धान के अनुसार ही जो ज्ञान होता है वो सम्यक ज्ञान होता है। और जहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान सम्यक हुआ, उसी के साथ साथ जिस प्रकार का उन्हीं श्रद्धान जैसा श्रद्धान किया, जैसा ज्ञान किया, उसी के आधार पर आचरण करना वो सम्यक चारित्र कहलाता है। और जब इन तीनों की एकता एक साथ होते हैं तो निश्चित तौर पर मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से सम्यक दृष्टि जीव निरंतर अपने सम्यक को प्रकट करने में लगा रहता है, उसी प्रकार से हमारे लिए भी, हम सभी के लिए भी ये जो उत्तम गुण कहे गए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन उत्तम गुणों का स्वरूप समझ करके और उन गुणों को अपने अंदर अंगीकार करके हमें भी जल्दी से जल्दी, शीघ्र से शीघ्र सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता रूप मोक्ष मार्ग को प्राप्त करना है। हम सभी भी मोक्ष मार्ग को प्राप्त करें, इसी मंगल भावना के साथ में आज की चर्चा बनाएं। Amen.
प्रकाश में को